हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो कि आपके एमएच सीईटी एमबीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ ही इस पे आपको कुछ फ्री टेस्ट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे examparcel.com पे। अगर आप चाहोगे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक हमारा सीईटी एक्सेलरेटर कोर्स है, उसके अंदर आपको वोकैब सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 1 to 2 डेज में मिल, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एवियरी। तो यहाँ पे एवियरी और एपियरी में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। एपियरी जो होता है ए पी से जो होगा वो 20 के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो आगे आएगा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं ग्लटन। अ वर्ड और फ्रेज विच कैन बी फॉर्म्ड बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। अब जैसे सिक्योर है, अब इसी के सारे लेटर्स को मैं अगर रीअरेंज करूंगा तो रेस्क्यू बन जाएगा, राइट। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं एनाग्राम। द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और रीड रिटन वर्ड्स और लेटर्स मेनली ड्यू टू ब्रेन डैमेज। तो इसके लिए वर्ड होता है एलेक्सिया। अच्छा, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में एक अंतर है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच कॉजेज द इनएबिलिटी टू रीड एंड रिकॉग्नाइज द रिटन वर्ड्स, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? एलेक्सिया में क्या होता है कि कुछ शुरू में उसके वो रीड कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ कारण, बस सपोज कह लो एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण वो फिर अब रीड नहीं कर पा रहा है। लेकिन डिसलेक्सिया में क्या है कि उसका डेवलपमेंट के दौरान ही ये इशू हो गया, यानी उसके पास कभी भी पूरी एबिलिटी कह लो डेवलप नहीं हो पाई रीड और राइट करने की, तो वो डिसलेक्सिया हो गया। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये एक्सीडेंटल डिसऑर्डर है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफिशियली, सो दैट वुड बी ऑडिटर। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, सो दैट इज एनार्की। आपने एनार्की सुना होगा, राइट। द पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम, सो इसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। टू गिव अप द थ्रोन और पावर, सो दैट इज एब्डिकेट। द पर्सन हु कैन यूज बोथ हिज और हर लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली गुड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एम्बी डेक्स्ट्रस। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो काफ़ी ईजी है ये, एम्फीबियंस। प्रिटेंड टू रिफ्यूज समथिंग डिजायर्ड, देखो ये थोड़ा रेयर वर्ड है, ठीक है, इसको आप ध्यान दें। क्या होगा? एक्समस। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम, ये क्या होगा? इपिटैफ। टू मेक वनसेल्फ एकस्टम टू न्यू क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, तो क्लाइमेट से क्या बनेगा? एक्लामेटाइज। एक्लामेटाइज। द पर्सन हु हैज हेल्प्ड अदर क्रिमिनल्स इन रॉन्ग डूइंग, सो दैट वुड बी accomplish. A remedy for all diseases, so that would be पैनेकिया। इसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रामबाण। वेरी अटेंटिव टू डिटेल और वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, ये देखो थोड़ा दोनों अलग अलग वर्ड, दोनों अलग अलग मीनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम लोग? फास्टिडियस। एक थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, एक थोड़ा निगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही वर्ड का मतलब दोनों। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, सो दैट वुड बी एपिलॉग। द वायलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग सेक्रेट, कुछ पवित्र है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा? सैक्रिलीज। द इनएबिलिटी टू स्लीप, सो दैट वुड बी इंसोमिया। द इन्फर्मिटी और सेनिलिटी ड्यू टू ओल्ड एज, तो क्या होगा? कैडुसिटी। द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ और फिजिकल वेलबींग, सो दैट इज नथिंग बट यूक्रेसिया। अब इसी का उल्टा होगा डिस्क्रेसिया, दैट इज अ डिजीज कंडीशन, जिसमें कुछ जनरली वो ब्लड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डिस्क्रेसिया। द डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इवॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम द सेम सोर्स लैंग्वेज। अब बहुत बार क्या होता है कि कोई सेम सोर्स रूट लैंग्वेज बोल लो या सोर्स लैंग्वेज बोल लो, अब उसी से दो अलग अलग नए लैंग्वेज बनते हैं, ठीक है, L1 और L2। तो इसी का स्टडी करना, ठीक है, या कितना टाइम में ये रूट लैंग्वेज से ये दोनों अलग हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोटोक्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में अगर ग्लोटो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा ग्लोटोक्रोनोलॉजी। द मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ कंडक्ट दैट इज पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, अब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किसी खास तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, उस ऐसा बिहेवियर आपने किसी और में नहीं देखा होगा, तो क्या कहलाएगा? इडियोसिंक्रेसी। आप देखो एस है, ठीक है, सी नहीं है, ध्यान रखो। द पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस वेल स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस भी कह सकते हो, तो इसका क्या होगा? आइक्नोक्लास्ट। द रूल ऑफ मॉब, तो हो जाएगा मोबोक्रेसी।
जनरली रूल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रेसी, ठीक है, और उसके आगे देखो मॉब लगा दिया तो मोबोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव द कंट्रोल ऑफ कंट्री, सो दैट इज ओलिगार्की। अभी आपने रसिया यूक्रेन बारे में आपने सुना होगा, ओलिगार्क्स पे एक्शन ले रही है यूएस गवर्नमेंट, राइट। तो ओलिगार्क्स का मतलब ही ऐसा हुआ कि कुछ खास लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट है यूटोपियन सोशल स्ट्रक्चर इन विच एवरीवन इज इक्वल एंड द रूल इज डन इक्वली बाई ऑल। अब इसमें कुछ लिमिटेड लोग शासन कर रहे थे, इसमें क्या होगा कि सब बराबरी रूप से शासन करना है, तो इसको क्या कहते हैं, पेंटिसोक्रेसी। देखो यहाँ पे हमने यूटोपियन वर्ड यूज किया, यूटोपियन का मतलब क्या हुआ, कुछ ये कि आइडियल सिनेरियो है, जनरली ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये पेंटिसोक्रेसी कह सकते हो, एक तरह से हाइपोथेटिकल कंडीशन है। द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑफ अ फ्रेज और सीरीज, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पैराप्रोस्टोकियन। ये भी काफ़ी रेयर वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये इवन आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछ सकता है। पैराप्रोस अलग कर लो और डोकियन, ठीक है, पैराप्रोस्टोकियन। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सो दैट इज एंटोमोलॉजी, काफ़ी कॉमन सा है ये। द लवर ऑफ बुक्स, देखो कोई भी चीज़ लव के सेंस में जनरली फाइल का यूज करते हैं, ठीक है, और डर के सेंस में फोबिया का, तो ये ध्यान रखना। तो बुक्स का आ जाएगा बिब्लियो और लवर का फाइल तो बिब्लियोफाइल। द एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग मनी, मनी को गलत तरीके से जमा करना या हड़पना, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, तो ये हो जाएगा एपियरी। एपियरी और एवियरी में आपको अंतर ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आप इंटरचेंजेबली कर दोगे तो दिक्कत होगी। एवियरी जो होता है आपके बर्ड्स के लिए होता है और एपियरी जो होता है बीज के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। द पर्सन हु लीव्स अ सेक्लूडेड लाइफ, जो काफ़ी से अलग से ज़िंदगी बिताता हो, तो क्या होगा, रिक्लूज। द पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, कार्टोग्राफर, काफ़ी ईजी है ये। द डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, ये होगा इटिनरी। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर मीट, ये क्या होगा, एबेटोयर। द ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड, सो दैट इज सीमेट्री। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, ये होगा मोर्चुअरी। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। सिमेट्री यहाँ पे हम लोग वरी कर रहे हैं और यहाँ पे मोर्चुअरी में इसको हम लोग कुछ देर के लिए रख रहे हैं ताकि पोस्टमार्टम के लिए हम लोग उसको भेज सकें। द पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुली, सो दैट वुड बी कैलीग्राफर, कैलीग्राफी से बना है ये। कैलीग्राफी का मतलब आपको पता है कि जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। द प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन और पब्लिक बिल्डिंग्स, सो दैट वुड बी क्लोक रूम। द प्लेस वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, सो दैट इज क्रीमेटोरियम। द प्लेस वेयर मनी इज प्रिंटेड और कॉइन्ड, so that is mint. The place where leather is tanned, so इसी tan से बना है tan। The study of skin, तो ये भी काफ़ी इजी है, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटो वाला जनरली रूट जो होगा वो जनरली स्किन के लिए आता है। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम, सो दैट इज एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी। द स्टडी और आर्ट ऑफ टेलिंग फॉर्चून्स बाय सीइंग वंस हैंड, तो दैट इज हीरोलॉजी और चीरोलॉजी। द स्टडी और टेक्निक ऑफ साइन लैंग्वेज, यूजफुल फॉर डीफ, सो दैट विल बी डैक्टिलोलॉजी। आपने देखा होगा, राइट, बहुत बार न्यूज में साथ में एक और आदमी, वो जनरली कुछ बोलता नहीं है लेकिन अपने हाथ से वो इशारा करके न्यूज समझाता है। वो किसके लिए होता है, क्योंकि वो डीफ के लिए होता है, वो सुन तो सकते नहीं है तो वो साइन लैंग्वेज से समझते हैं कि वो न्यूज क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डैक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ एल्डरली और एजेड पर्सन, तो ये होगा गेरंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ लीवर, सो दैट इज हेपेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, सो दैट वुड बी इक्थियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक्स, ये होगा कैलोलॉजी। अच्छा, ये वाला जो था इसका आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा था, ICHTHY, ये ध्यान। द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, सो दैट वुड बी लेपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है, इसका भी स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेपिडोप्टेरोलॉजी। द स्टडी ऑफ मैमल्स, तो मैमेलॉजी, ठीक है, मैमल में ओरी होती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ईयर, सो दैट वुड बी ओटोलॉजी। द स्टडी ऑफ नोज एंड साइनस, सो दैट वुड बी राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, अब ये देखो पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है, ये होगा ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ठीक है, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी। ये काफ़ी डिफिकल्ट सा वर्ड है, लेकिन अगर इसको आप तोड़ोगे, ओटो को अलग कर लो, ठीक है, राइनो भी हमने देखा, राइट, राइनो को अलग कर लो, ओटो राइनो और लैरिंगो को अलग कर लो,
और लॉजी तो लगाते हैं, स्टडी होता है तो जनरली LOGY लगता ही लगता है, ठीक है, जनरली इसको ध्यान रखना। द स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, सो दैट वुड बी फिलेटली। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग पैटर्न्स, सो दैट वुड बी सिफोलॉजी, PSEPHOLOGY। अ पर्सन हु लव्स वर्क, दैट वुड बी एर्गोफाइल। देखो लव का मतलब यहाँ पे आ गया फाइल, ये तो आएगा ही, और एर्गो का जनरली वर्क से मतलब होता है, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स लेग्स, सो दैट वुड बी लिम्नोफाइल। अ पर्सन हु लव्स कैनाइन्स और डॉग्स, सो दैट वुड बी साइनोफाइल। टू लाइन्स इन पोएट्री दैट राइम विथ ईच अदर, सो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कपलेट, कपल से बना है, ठीक है। अ पोएम और सॉन्ग विच नरेट्स अ स्टोरी, सो दैट वुड बी बैलेड। द फियर ऑफ हाइट्स, सो दैट वुड बी एक्रोफोबिया। द फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का तो मतलब ही वाटर होता है, ये रूट जनरली आपको जहाँ भी दिखे वो वाटर के सेंस में आता है। द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, क्लोज्ड प्लेसेस, दैट वुड बी क्लॉस्ट्रोफोबिया। द फियर ऑफ होम, दैट इज ओइकोफोबिया। द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, दैट इज एगोराफोबिया। ये फोबिया सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द फियर ऑफ स्टीलिंग और बीइंग थेफ्ट, चुराने की या उसको कह लो उससे चोरी होने की डर, तो इसको क्या कहते हैं, क्लेप्टोफोबिया। द कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, दैट इज क्लेप्टोमैनिया। द फियर ऑफ वर्क और वर्क प्लेस, सो दैट इज एर्गोफोबिया। एक्सट्रीम इरेशनल फियर ऑफ ट्रैवलिंग, सो दैट इज होडोफोबिया। द फियर ऑफ गेटिंग फैट हेंस कटिंग डाउन ऑफ फूड लीडिंग टू एबनॉर्मल लो बॉडी वेट, ठीक है, यानी कि मोटे होने के डर से काफ़ी कम खाना, इसके कारण क्या होता है कि एबनॉर्मली लो बॉडी वेट हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। अ पर्सन बिटवीन 10 and 19 ईयर्स, डिनेरियन, ठीक है। ये सारा डिकेट्स वाला है, ठीक है, डिकेट्स एज। या अगर कोई पर्सन 20s में तो उसको क्या कहेंगे, कोई 30s में तो क्या कहेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 और 19 के बीच में हुआ तो डिनेरियन बोलते हैं। 20 और 29 में यानी कि कह लो 20s में कोई पर्सन है, 20s में तो उसको क्या कहेंगे, बीसीनेरियन। कोई 30s में है तो क्या कहेंगे, 30s में तो ट्री सीनेरियन। ये हो गया 30s। नेक्स्ट है 40s, 40s वाले को क्या कहेंगे, क्वाड्राजिनेरियन, ठीक है। क्वाड से तो 4 होता ही आपको पता ही है, ठीक है, ये क्वाड्राजिनेरियन यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। 50 एंड 59 यानी कि 50s में कोई पर्सन है तो क्या होगा, 50s में तो क्वीन क्वाजिनेरियन, ठीक है, क्वीन का होता है 5, ये ध्यान रखना। अ पर्सन बिटवीन 60 and 69, दैट इज 60s, सो दैट इज सेक्साजिनेरियन। A person between 70 and 79, that would be septuagenarian. 80 and 89, that would be octogenarian. Octa नहीं है ये ध्यान रखना, ठीक है, octogenarian. 90 and 99, 90s nonagenarian. 100 and 109, that is centenarian. सेंटी का मतलब ये हो गया, सेंटीन का मतलब ये हो गया 100, ठीक है, सेंटिनेरियन। मोर देन हुआ 110 यानी 110 या 110 से ज़्यादा, ठीक है, दैट वुड बी सुपर सेंटिनेरियन। इसके बाद क्लासिफिकेशन नहीं है 10-10 के गैप पे, ठीक है। इसके बाद सीधे बोल 110 साल से ज़्यादा लोग तो बहुत कम लोग जीते हैं, राइट। इसके कारण क्या हुआ कि 110 या 110 से ज़्यादा वाले को बोल दिया सुपर सेंटिनेरियन। हैपनिंग एवरी ईयर, अब देखते हैं ड्यूरेशन जो हर साल होता हो तो क्या होगा, एनुअल, काफ़ी ईजी है ये। हैपनिंग 2 times इन ईयर, एक साल में 2 बार, दैट इज बाई एनुअल। हैपनिंग वंस इन 2 years, दैट इज बाई इनियल। ये देखो बाई एनुअल और बाई इनियल थोड़ा सा अंतर है दोनों। Happening once in 3 years, that is triennial. 4 years, that is quadrennial. 5 years, that is quinquennial, ठीक है। क्वीन मैंने आपको बताया था, राइट, कि 5 था। Once in 6 years, that would be sexennial. 7 years, septennial. 8 years, octennial, ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी है। 9 years नोन का आता है, ठीक है, यहाँ पे अलग ही नोब का है, ठीक है, नोविनियल। 10 years में तो डेका डेसेनियल और डेकेनियल, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ, इसको बोलते हैं अक्सोरिसाइड। वंस फादर, फादर को ही मारना तो इसको कहते हैं पैट्रिसाइड। मदर का किलिंग इसको कहते हैं मैट्रिसाइड। हस्बैंड का किलिंग को कहते हैं मैरिटिसाइड, ठीक है। तो ये 4 थे यहाँ पे, अक्सोरिसाइड वाइफ, फादर के लिए पैट्रिसाइड, मदर के लिए मैट्रिसाइड। फादर और मदर का काफ़ी आसान है, पैट्री और मैट्री, ठीक है। अक्सोरी ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वाइफ के लिए अक्सोरिसाइड, ठीक है, और हस्बैंड के लिए मैरिटिसाइड। हैपनिंग वंस इन 15 years, ठीक है, हमने 10 तक देख रखा था, 15 का देखते हैं।
Quindecennial, 20 years. Vicennial, 25 years. Quadricentennial, 50 years. Semi-centennial, 75 years, दैट इज सेमी सेक्वेंसेंटियल। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। सेमी सेस्क्विसेंटेनियल, ठीक है, हैपनिंग वंस इन 100 ईयर्स, दैट वुड बी सेंटेनियल। वंस इन 125 ईयर्स, देखो ये पिछली बार आ रखा है, ये क्या है, क्वास को अलग कर लो, क्वी सेंटेनियल। देखो सेंटेनियल तो 100 होता है, इसको ये अलग कर लो, और क्वी को अलग कर लो, क्वास क्वी सेंटिनियल। ठीक है, हैपनिंग वंस इन 150 ईयर्स, दैट वुड बी सेस्क्विसेंटेनियल। वंस इन 200 ईयर्स, दैट इज बाइसेंटेनियल। 300 ईयर्स, दैट वुड बी अगेन ट्राइसेंटेनियल। 400 ईयर्स क्वाड्रीसेंटेनियल। ठीक है, 500 ईयर्स, दैट वुड बी क्वीनसेंटेनियल। 1000 ईयर्स, अगेन दैट इज इजी, मिलेनियल, राइट, 1000 को मिलेनियम कहते हैं, ये ध्यान रखें। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिबलिंग, ब्रदर या सिस्टर को किल करना, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रैट्रिसाइड। अ शॉर्ट पोएम दैट डिपिक्ट्स द रस्टिक लाइफ ऑफ पीपल, दैट वुड बी इडिल। 4 लाइन्स ऑफ पोएट्री हैविंग अ राइम स्कीम, तो हमने देखा था अगर 2 का होता है तो उसको क्या कहते हैं, कपलेट। 4 में होता क्या कहेंगे, क्वाट्रेन। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, दैट वुड बी स्पिग्मोमैनोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। That which cannot be satisfied, that would be insatiable. One who dies without a bill, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रेयर भी है। ठीक है, intestate, ये वर्ड हो सकता आपने सुना भी ना, intestate। ठीक है, a soldier who fights for money only, that would be mercenary. A person who knows and uses several languages, that would be polyglot. A person who lends money on high interest rate, that would be usurer. A person with abnormal habits, that would be eccentric. One who does not care about literature and arts, that would be philistine. The notice of a deceased person in newspaper, जनरली न्यूज़पेपर में देते हैं जब कोई डेथ कर जाते हैं, राइट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओबिचुअरी। A person who is blamed for others' fault, that would be a scapegoat. One who knows everything, that would be omniscient. The rearing of silkworm, that would be sericulture. A formal praise for someone who died, that would be eulogy. A person recovering from illness, that would be convalescent. Causing painless death from incurable disease, ये आई थिंक आपने सुना होगा, यूथनेसिया। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु। यानी कोई अगर पर्सन काफ़ी ख़राब ज़िंदगी जी रहा है, आप कह सकते हो, अगर कोई डिजीज़ के कारण उसको काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसको कई बार हम लोग पेनलेस डेथ दे देते हैं, दैट इज नोन एज यूथनेसिया। अ पर्सन हायर्ड एज ड्राइवर फॉर प्राइवेट कार, दैट इज सॉफर। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, दैट वुड बी मिसोजाइनिस्ट। जब मिसो का जहाँ पे आ गया वहाँ जनरली हेट का ही सेंस आता है। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स मेन, दैट इज मिसएंड्रिस्ट। द गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, दैट वुड बी एरिस्टोक्रेसी। अ जॉब और पोस्ट विद लिटिल टू नो वर्क बट हाई सैलरी, that would be sinecure. A person who does not reveal his or her feelings or thoughts easily, that is reticent. The person fond of collecting coins, so that would be numismatist, NUMIS matist. Someone who walks in sleep, that would be somnambulist. सोमना रूट वर्ड है, राइट, और एम्बुली भी है, इसका होता है वॉक, एम्बुल का वॉक, और सोमना का स्लीप से जनरली रिलेटेड। तो ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो, दैट इज सोमनैम्बुलिस्ट। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, दैट इज इनफॉलिबल। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज एक्सटेम्पोर। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, दैट इज मोनार्क, काफ़ी ईजी है। अ पर्सन हु हिट्स ह्यूमन फ्लेश, सो दैट वुड बी कैनिबल। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको नहीं सुधारा जा सकता, दैट इज इनकॉरिजिबल। हैंड राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, दैट इज इलेजिबल। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, टीटोटलर, ये तो काफ़ी फेमस वर्ड है। द स्टडी ऑफ साउंड, दैट इज एकॉस्टिक्स। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, सो दैट वुड बी बिगट।
बिगटरी आपने सुना होगा। यूज ऑफ मेनी वर्ड्स व्हेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी, सो दैट इज सर्कम लोकेशन। अगेन यहाँ पे देखो लोकेशन नहीं है, लोकेशन है, राइट, यू है यहाँ पे, ए नहीं। सर्कम लोकेशन यानी कि आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो जबकि वहाँ पे कम वर्ड्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने 150 वर्ड्स देख लिए अप्रॉक्सीमेटली। इस पर मैं फ्री टेस्ट भी डाल दूंगा एक दो दिन में, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा exampersal.com। ठीक है, तो इसका लिंक जो कोर्स है एक्सेलरेटर कोर्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।